बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो भाई अभी नए बहरीन आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे आप पाकिस्तान में बहरीन आने के लिए मेडिकल करवाते हैं, सेम ऐसे ही बहरीन में जब आपने पहुँच जाना है तो इन्होंने भी एक मेडिकल करना है। जब आप वहाँ से वो जो मेडिकल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वीज़ा अप्लाई करने के काम आता है। उसके अलावा जो आप पाकिस्तान से मेडिकल करवाते हैं, उसका कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता। वो सिर्फ़ उस टाइम पे इस्तेमाल है जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है, बस। उसके अलावा उसका इस्तेमाल किसी और जगह पे नहीं होता। लेकिन जब आप बहरीन में आ जाते हैं, यहाँ आते ही दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3-4 दिन के बाद जो है ना, वो आपका एक मेडिकल होता है, ठीक है? वो मेडिकल जो है, उसमें भी तकरीबन सारी चीज़ें जो है ना, वो क्लियर होती हैं। अब एक और चीज़ है कि अगर आप पाकिस्तान में हैं, खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला निकल आता है, कोई मसला बन जाता है, तो पाकिस्तान में बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जो पैसे दे के या रिपोर्ट जो है ना वो ओरिजिनल नहीं होती, नकली रिपोर्ट फिट की बनवा के तो वीज़ा अप्लाई करवा लेते हैं। क्यों ऐसा करवाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको बोलते हैं कि पाकिस्तान से करवा लो, यहाँ हम देख लेंगे, यहाँ का खैर है, यहाँ का क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहरीन में जो मेडिकल होता है ना, उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान से क्लियर करवा लो, यहाँ से हो जाएगा। ये कन्फर्म बात है कि यहाँ का जो मेडिकल है, वो सख्त होता है, लेकिन किसी बंदे को जानबूझ के कोई चीज़ निकाल के कैंसिल नहीं किया जाता, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला है, तो वो पैसे लेके क्लियर भी नहीं करते। पाकिस्तान में तो एक चीज़ होती है कि अगर आप मेडिकल करवाते हैं, खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला निकल आता है, आप एक दफ़ा करवाते हैं, दूसरी दफ़ा करवाते हैं, आप वहाँ पे कोई ना कोई आपको बंदा मिल जाता है जो कहता है भाई आप मुझे 25,000 दे दो, आप मुझे 35,000 दे दो, मैं आपका क्लियर करवा देता हूँ। ऐसे काम होते हैं। तो वहाँ से अगर वो क्लियर हो भी जाता है, तो अगर यहाँ आके आप टेस्ट करवाते हैं, दोबारा से आपका मेडिकल होता है, ठीक है? और खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला निकल आता है, पहले तो वो कुछ दिन के लिए आपको दोबारा टाइम दे देते हैं, मतलब आपको मेडिसिन लिख देंगे या आपको कोई और चीज़ लिख देंगे और बोलेंगे कि आप ऐसा करें, आप 1 वीक के बाद या 12 दिन के बाद, 2 वीक के बाद ऐसा करके दोबारा टेस्ट करवाएँ, ठीक है? फिर आप दोबारा टेस्ट करवाएँगे। अगर आपका क्लियर हो जाता है 1-2 दफ़ा में तो ठीक है, वो आपको अगर कोई मेजर कोई ऐसी-वैसी बीमारी नहीं है, तो फिर तो वो क्लियर कर देते हैं। लेकिन अगर खुदा ना ख़ास्ता कोई ऐसा मसला है जो आप बेशक पाकिस्तान से मेडिकल क्लियर करवा के आए हुए हैं, यहाँ अगर मेडिकल में वो मसला शो होगा, तो वो आपको वापस भेज देंगे। बहरीन में आपको नहीं रखेंगे। तो उस टाइम पे कोई भी बंदा आपके काम नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट्स कंप्यूटराइज़ होती हैं। ठीक है? कंप्यूटराइज़ सारी रिपोर्ट होती हैं, इसलिए कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि हम लोग उसमें कुछ चेंज करवा सकते हैं या हम उसको अपनी मर्ज़ी से फ़िट करवा लेंगे, ऐसा काम यहाँ पे नहीं होता। क्योंकि ज़ाहिर है जो रिज़ल्ट कंप्यूटर ने देना है, उसमें हम लोग रद्दो-बदल करना हमारी तरफ से मुश्किल होता है। तो जो भाई नए आने वाले हैं, वो ये माइंड में रखें कि अगर आप पाकिस्तान से मेडिकल करवाते हैं, तो कोशिश करें कि जेन्युइन ओरिजिनल मेडिकल अपना करवाएँ, ताकि यहाँ भी जब आप आते हैं, तो यहाँ आके भी आपका जब मेडिकल होता है, तो आप क्लियर कर जाएँ। अगर वहाँ से आप पैसे दे के या किसी तरह से जाली रिपोर्ट बनवा के या कुछ भी करके आप यहाँ आ भी जाते हैं, तो यहाँ आके मेडिकल में अगर आप फंस जाएँगे, तो आपके उस पाकिस्तान वाले मेडिकल की जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए लिया था आपने, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए कोशिश यही करें कि हमेशा सही काम करें। वहाँ पे भी अगर आपको कोई मसला है, पहले उसका ट्रीटमेंट करें, पहले उसकी मेडिसिन लें। जब आप ठीक हो जाएँ, फिर उसका मेडिकल करवाएँ। जब आपका मेडिकल सही तरीके से क्लियर हो, फिर अपना वीज़ा अप्लाई करवाएँ। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई मसला है, तो पैसे दे के रिपोर्ट बनवा लेते हैं। मतलब मेडिकल करवाया और किसी को पैसे दिए कि मुझे फिट की रिपोर्ट बनवा दो, वो बन गई। और साथ में क्या करते हैं, कहते हैं अभी 1-2 महीने हमें लग जाने में, तो हम लोग जो है ना वो साथ साथ में जो है ना वो मेडिसिन शुरू कर लेते हैं, ताकि हमारे जाने तक जो है ना वो मसला हल हो जाएगा। ऐसा ना करें, ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप वहाँ से मेडिकल क्लियर करवा भी आते हैं, यहाँ आप आ जाते हैं, यहाँ आके आप मेडिकल करवाते हैं और आपका मेडिकल क्लियर नहीं होता,
फिर आप क्या करेंगे? नुकसान आपका होगा, पैसे आपके ज़ाया होंगे, टाइम आपका ज़ाया होगा, किसी और बंदे का कुछ भी नहीं जाना। इसलिए जब आप मेडिकल करवाते हैं तो सही मेडिकल करवाएं। यहाँ आएंगे तो सही मेडिकल करवाना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल क्लियर होगा तो बाकी सारे सेटअप चलेंगे, आपका कार्ड बनेगा, आपका अकाउंट ओपन होगा, बाकी सारे काम बाद के हैं, सबसे पहले यहाँ आके मेडिकल होगा। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।